अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जन्नत जहन्नुम का कंसेप्ट क्या सच है? बिल्कुल सच है भाई। हजरत राबिया बसरी का वाकया है कि वो एक हाथ में आग एक हाथ में पानी लेके चलते थे। गली में से गुजर रही थी। लोगों ने पूछा किधर जा रही हो? तो उन्होंने बताया कि आग से जन्नत को आग लगा दूंगी और पानी से जहन्नुम को बुझा दूंगी। क्योंकि लोग जन्नत की ख्वाहिश से इबादत करते हैं और जहन्नुम के खौफ से भी इबादत कर रहे हैं। तो जब एक स्टेज पर बंदा और खुदा है तो कैसे जन्नत और कैसे जी? दूसरा सवाल है। अच्छा, पहला सवाल इनका ये था कि राबिया बसरी जन्नत जहन्नुम को जला रहे थे, तो क्या जन्नत जहन्नुम सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जन्नत और जहन्नुम तो होगा ही। हश्र के मैदान के बाद जन्नत और जहन्नुम बांटी जाएगी भाई सबको, है ना। अब राबिया बसरी जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जन्नत के लालच में और जहन्नुम के डर से इबादत करते हैं। तो राबिया बसरी का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो जलाने की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जब एक स्टेज पर बंदा खुदा है तो कैसे जन्नत और कैसे जहन्नुम सब आगे जाके एक होने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर गलतफहमी आपकी है। बंदा और खुदा तो है ही। बंदा और खुदा, बंदा में खुदा का नूर जरूर है ना। बंदा खुदा का आईना भी है, लेकिन बंदा खुदा थोड़ी है। हर बंदा खुदा नहीं है कि आप सबको खुदा कह दीजिएगा, नहीं। बंदा खुदा का आईना जरूर है। हाँ, बंदा में खुदा का नूर भी है, इसलिए बंदे के साथ जन्नत और जहन्नुम भी है, हिसाब किताब भी है, हर चीज है ना। ये समझ लेना कि बंदा ही खुदा है, खुदा ही बंदा है, तो जन्नत जहन्नुम की जरूरत नहीं है, सब मिलजुल करके एक हो गया। ये ऐसा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये गलतफहमी आपकी है, इससे निकल आइए। आपके पुनर्जन्म की रिलेटेड बातें मैंने सुनी है, तो मैंने सुना है कि पुनर्जन्म हक है। अगर इधर हम मर गए तो फिर से पैदा होंगे। जब तक रब को पहचानेंगे नहीं तब तक आते रहेंगे, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये हक है? हाँ भाई, बिल्कुल हक है। अगर हक है तो फिर इधर जन्म और पुनर्जन्म का कंसेप्ट कैसे? मतलब मैं समझा ही नहीं। मुझे समझा दीजिए कि जो दुनिया में परेशानी उठाते हैं वही जन्नत और जहन्नुम हो सकते हैं, जैसे करनी वैसे नहीं। पुनर्जन्म अपने जगह पे है, वो सही है, लेकिन जन्नत और जहन्नुम जो कुरान में वादा है वो अपने जगह पर है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप अच्छा करते हैं अच्छा पाते हैं, बुरा करते हैं बुरा पाते हैं, वो भी सही है। लेकिन ये सोच लेना कि यही जन्नत यही जहन्नुम है, ये गलत फहमी है। बहुत से लोग फंसे हुए इसमें। हाँ, गैर के दिमाग में ये बात 100% है। हम बोलते ही है तो यहाँ सूट के अच्छा, यहाँ बढ़िया खाना, यहाँ बढ़िया पीना, यही जन्नत। जन्नत कहाँ? यही स्वर्ग है। तो ये बात ठीक है, समझाने के लिए ठीक है किसी को, लेकिन ये हकीकत नहीं। अगर जन्नत और जहन्नुम नहीं होता तो कुरान में हजारों जगह पर जन्नत जहन्नुम का इतना जिक्र क्यों आता? हाँ, वेद में भी है। स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट है हर धर्म में है, समझ गए कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में ही आपको उसका बदला, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी कोई मर करके तुरंत जन्नत में नहीं जाता। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे वालदा को जन्नत अता फरमाए, यहाँ पर हम लोग धोखा खा रहे हैं। आपके वालदा को अल्लाह ताला जन्नत अभी नहीं अता करेगा। अभी जन्नत की खुशबू अता कर सकता है, कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम का डिस्ट्रीब्यूशन हश्र के मैदान के बाद होगा। हाँ, तो ये यहाँ पर भी आम आदमी कंफ्यूज करता है, समझ गए कि नहीं? आम आदमी यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है कि जन्नत जहन्नुम जो है अभी ये बट रहा है। नहीं, अभी नहीं बट रहा। अभी क्या है कि अगर आप अच्छा कुछ किए हैं ना, तो आपके कब्र में ही एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जाता है। कब्र तो कब्र देखने में है, वो असल वो आलम अलग है, वो आलम में बरज़ख है। हाँ, तो वहां पे आपको अच्छे आराम से रखा जाता है, तो उसको आप जन्नत कहा लीजिए, मगर वो जन्नत नहीं है। जन्नत का एक नमूना है। हाँ, एक जन्नत का नमूना है जहाँ पे आपको आराम से रखा गया है। या आप अगर जहन्नुमी है, बुरा अमल करके गए हैं, तो
जहन्नुम का समझ लीजिए कि आपको एक नमूना में है, वहां पे आपको रखा गया। यहाँ पे एक और सवाल आता हाँ है, पुनर्जन्म का बात है। हाँ, बिल्कुल से वही सवाल तो पूछा है ना अभी। तो मतलब जो बिल्कुल। जो जगत जैसे उन लोग का बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको बसारत मिल जाते हैं, ठीक ठीक है, ठीक है। उनके लिए फिर पुनर्जन्म रुक जाएगा या नहीं, जो जो मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो जिसको नजात मिल गया, वो जो है ना, वो फिर वो आजाद है, आजाद है, वो अपनी इच्छा से आएगा। वो बार बार उसको जबरदस्ती नहीं भेजा जाए, अपनी इच्छा से आएगा। कुछ काम करने के लिए आएगा, कुछ पूरा घटा बड़ा पूरा करने के लिए आएगा, लोगों के फायदे के लिए आएगा। चॉइस दिया जाएगा उसको, क्या कहते हैं, आपको भेजा जाए कि नहीं, पूछा जाएगा आपसे। हाँ, लेकिन हम आप जैसे लोगों के लिए पूछे, आपको फिर आपके गति के अनुसार आपको भेजेगा, कहीं ना कहीं फिर भेजेगा, फिर अमल कीजिए। कुछ दिन बाद भेजेगा, मगर भेजेगा। राग और द्वेष दो चीज होता है बाबू, समझ लीजिए। मोहब्बत और नफरत ये मरने के बाद भी कायम रहता है, घसकिए नहीं इससे। हाँ, मरने के बाद भी आपकी जो आत्मा है ना, उसमें बसा हुआ है वो। इश्क मोहब्बत और जज्बात उसमें भी है। हाँ, वो आपको खींच लेगा। मरने के बाद आपको उधरे आपको भेजा जाएगा दोबारा भी, जिधर से आपका ताल्लुक पहले से बना हुआ था। ज्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ, एकदम दूसरा जगह जेवन करेगा। हाँ, रोकेगा, कहीं ना कहीं भेजेगा, आपको घुमा फिरा करके डालेगा।